हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, जो कि मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में मेरे बता चुका हूँ आपको। ट्यूबरक्लोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, किस तरीके से वो ट्रांसमिशन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, किस तरीके से कॉज होता है, किस तरीके से मैक्रोफेज सिस्टम जो है आपकी बॉडी का वो एक्ट करता है। पर अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैक्रोफेज सिस्टम जब माल फंक्शन कर जाता है, यानी जब एक्ट नहीं कर पाता है, तो कैसे इसमें डिसीज फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि मैंने कैसे सारा चीज़ों पर आपको इसमें डिटेल में समझा चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि टीबी कैसे आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करती है लंग्स में। ठीक है, तो जब टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने आता है तो क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अब इसने इन्फेक्शन कर दिया है भाई, क्योंकि क्या हुआ, आपकी बॉडी इसके खिलाफ नहीं लड़ पाई है, इसने इन्फेक्शन कर दिया है। पर इन्फेक्शन तो कर दिया है अंदर, इन्फेक्शन करने से क्या हुआ है, पर आपका जो इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिनका इम्यूनिटी सप्रेस्ड नहीं है, यानी जिनकी इम्यूनिटी क्या नहीं है, दबी हुई नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, यानी एड्स की बीमारी, HIV की बीमारी, इन सब बीमारियों के कारण जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सप्रेस नहीं हुई है, सप्रेस नहीं होने के कारण जो आपकी इम्यूनिटी क्या करेगी, एक जाल बिछाएगी, ठीक है, एक नेटवर्क बनाएगी, एक सराउंडिंग बनाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ट्रैप हो जाएगा। अब कैसे ट्रैप होगा मैं आपको बताता हूँ, ये समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू है, टिश्यू में टीबी आया। अब टीबी को क्या करेगा, टीबी क्या करेगा, टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। टीबी का काम क्या होता है, टिश्यू को डैमेज करना। और जब टिश्यू डैमेज होने लग जाता है ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, तो टिश्यू का नेक्रोसिस होता है, यानी कि इन सिंपल वे में यानी टिश्यू क्या होता है, टूटने लग जाता है। जब टिश्यू टूटने लग जाता है तो क्या होता है, जैसे कि जब टिश्यू टूटता है तो टिश्यू रिलीजेस सम काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। टिश्यू क्या रिलीज करता है, फैटी एसिड्स रिलीज करता है। ये टिश्यू, अब ये इसके अंदर ये रेड रेड दिख रहा है, ये है ट्यूबरक्लोसिस। क्या है ये रेड रेड जो लाइनिंग है, ये ट्यूबरक्लोसिस। अब टिश्यू का जब नेक्रोसिस होता है, जब टिश्यू का डेथ हो जाती है, तो टिश्यू क्या करता है, फैटी एसिड्स का रिलीज करता है। ठीक है, FA दिख रहा है, ये FA क्या है, ये फैटी एसिड्स है। टिश्यू क्या कर रहा है, बहुत सारे फैटी एसिड्स रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये टिश्यू रिलीज कर रहा है फैटी एसिड। ये क्या है कॉम्प्लेक्स। जब क्या होता है, जब मैक्रोफेज सिस्टम एक्ट नहीं कर पाता है और रिलीज करता है एंजाइम्स को, ठीक है, और एक नेटवर्क बिछाता है ट्यूबरक्लोसिस के बाहर, तो उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस नेटवर्क को, ग्रेन्युलोमा। ठीक है, उस नेटवर्क को बोलते हैं ग्रेन्युलोमा। और जब टिश्यू डैमेज हो जाता है और जब फैटी एसिड रिलीज करता है, रिलीज करने से फैटी एसिड जब रिलीज करता है, रिलीज करने से क्या होता है, डैमेज टिश्यू बिकम चीज लाइक, यानी जो डैमेज टिश्यू रहता है, टिश्यू क्या बन जाता है, फैटी एसिड्स के कारण चीज के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी के बाहर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, चीज के जैसा वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बॉडी के बाहर। आ रही मेरी बात समझ में, चीज देखा है, चीज जैसा व्हाइट और येलोइश टाइप का एक स्ट्रक्चर एक वहां पे फॉर्म करता है। कहां पे, पेरेन्काइमा में। किसके, लंग्स के पेरेन्काइमा में क्या करता है, एक चीज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये क्या करता है, इसको पसंद नहीं है फैटी एसिड्स, ठीक है, इसको फैट नहीं पसंद, इसका फैटी एसिड नहीं पसंद है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, उससे दूर भागता है। आ रही मेरी बात समझ में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, फैटी एसिड नहीं उसको पसंद होता है। क्यों उसको पसंद नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, उससे दूर भागता है ट्यूबरक्लोसिस, किससे, फैटी एसिड से, जो कि किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, डैमेज टिश्यू के द्वारा रिलीज हो रहा है। टिश्यू क्यों डैमेज हुआ है, टिश्यू ट्यूबरक्लोसिस के कारण डैमेज हुआ है। अब ट्यूबरक्लोसिस के कारण डैमेज होने वाला टिश्यू क्या करेगा, ट्यूबरक्लोसिस को बाहर भगाएगा कि भाई मैं तेरे कारण डैमेज हो रहा हूँ, मेरा नेक्रोसिस हो रहा है, तो बाहर भगाने के लिए क्या करेगा, वो फैटी एसिड रिलीज करेगा। फैटी एसिड से वो बाहर भागने की कोशिश करेगा, पर बाहर क्यों नहीं भाग पाएगा, मैं आगे बताता हूँ। और फिर क्या होगा, जो फैटी एसिड्स हैं वो टिश्यू में क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंदर एक ऐसा होल बनाएंगे, और उस होल किससे फिलअप रहेगा, वो छेद, वो चीज लाइक स्ट्रक्चर से एक चीज का जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको बोलते हैं
केशियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केशियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं। चीज लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? केशियस नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का सिंपल मतलब क्या? सिंपली सेल डेथ होता है नेक्रोसिस का मतलब। क्या हो रहा है भाई? टिश्यू डैमेज हुआ है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। डैमेज टिश्यू ने क्या किया है? फैटी एसिड रिलीज कर रहा है। फैटी एसिड के रिलीज होने के कारण क्या हो रहा है? वो एक चीज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब चीज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? कैल्सिफिकेशन भी होगा। क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? टिश्यू ये यहाँ पे क्या होगा? कैल्सिफिकेशन भी होगा। भाई इसका कैल्सिफिकेशन भी हो रहा है, यानी कैल्शियम भी इसमें आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी डैमेज होगा टिश्यू का वहाँ पे कैल्सिफिकेशन भी होगा, यानी कैल्शियम का भी वहाँ पे एडिशन होगा। और एडिशन होने के बाद क्या होगा? फैटी एसिड मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं? एक चीज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी केशियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब इनने केशियस स्ट्रक्चर बना दिया। केशियस स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या होगा? सबसे पहले समझ लो, डैमेज होने के बाद ये रिलीज कर रहा है, रिलीजेस फैटी एसिड यानी Fa। और फैटी एसिड्स क्या होता है? फैटी एसिड्स क्या करते हैं? जब ये फैटी एसिड बनते हैं तो क्या करते हैं? एसिडिक कर देते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? एसिडिक करते हैं। जो पीएच हो जाता है वो पीएच जो है उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? कम हो जाता है, लो हो जाता है। जब पीएच कम हो गया, एसिडिटी बढ़ गई है, तो उस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकता। बैक्टीरिया वहां से भागने की कोशिश करेगा, पर क्या कर रहा है? बॉडी क्या कर रही है? बैक्टीरिया को वहां से भागने नहीं देगी। बॉडी क्या करेगी? वहां पे एक जाल बिछाएगी कि भाई अगर यहाँ से दूसरी जगह पे गया तो वहां पे भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो अब उनको भागने से कौन रोकेगा? अब बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रही है, इनको बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं? एपिथेलॉइड सेल्स या हिस्टोसाइट्स। इट्स अ काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल के सेल जैसे दिखते हैं, फ्यूसिफॉर्म और स्पिंडल शेप के दिखते हैं ये सेल्स। क्या कैसे दिखते हैं? फ्यूसिफॉर्म और स्पिंडल शेप के दिखते हैं ये सेल्स। कौन से सेल्स? एपिथेलॉइड सेल्स, जो कि कौन से टिश्यू के बाहर? जहां पे डैमेज टिश्यू है, जहां पे केशियस नेक्रोसिस फॉर्म हुआ है, चीज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, उसके चारों तरफ आके बैठ जाएंगे, एक घेरा बना लेंगे। कौन से टिश्यू बना रहे हैं भाई? घेरा। एपिथेलॉइड टिश्यू क्या बना रहे हैं? वहां पे एक घेरा बना रहे हैं। अब एपिथेलॉइड टिश्यू के घेरा बनाने के बाद क्या होगा? एक और सेल्स आ जाएंगे। कौन से सेल्स वहां पे आ जाएंगे भाई? मोनोसाइट्स भी आ गए हैं यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगे और टी लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, टिश्यू डैमेज हुआ है ट्यूबरकुलोसिस के कारण। डैमेज होने के कारण उसने फैटी एसिड रिलीज करा है। फैटी एसिड रिलीज होने की वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो गया है, पीएच लो हो गया है। उसके कारण अब वहां पे एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस वहां पे रह सके, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वहां पर रह सके। अब ट्यूबरकुलोसिस उस जगह से माइग्रेट करने की कोशिश करेगा, यानी जाने की कोशिश करेगा, पर जो सेल्स है बॉडी के, मैक्रोफेज सिस्टम है, उसको वहां पे रोकने की कोशिश करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि वहां से वो निकल के दूसरे जगह में ना जाए और इन्फेक्शन ना कॉज करे। तो कौन से सेल्स आएंगे? एपिथेलॉइड टिश्यूज आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे, बी लिम्फोसाइट आएंगे, टी लिम्फोसाइट्स आएंगे, और कौन से आएंगे? मैक्रोफेज सेल्स आएंगे, जो कि क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म का एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। कोई भी फॉरेन बॉडी आई तो उससे लड़ने में यही सेल्स क्या करते हैं? आगे आते हैं लड़ने के लिए। तो ये सारे सेल्स क्या करेंगे? एक नेटवर्क बनाएंगे, एक ट्रैप बनाएंगे, एक सराउंडिंग ऐसी क्रिएट करेंगे, वहां पे वो कैद करके रखेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ये सारे सेल्स क्यों आ रहे हैं? ये डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस को। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं? ये ट्यूबरकुलोसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं, ताकि क्या हो? ट्यूबरकुलोसिस यहाँ से ना जाए। अब नहीं कर पा रहे हैं डिस्ट्रॉय, वहां पे टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट ये ट्रैप करके रख रहे हैं, ताकि भाई हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसको ट्रैप करके तो रखें, ताकि यहाँ से ट्यूबरकुलोसिस ना निकल पाए। तो इसलिए ये ऐसे नेटवर्क बनाते हैं। अब इनके नेटवर्क बनाने से क्या होता है? यहाँ पे और मैक्रोफेजेस इकट्ठा होते हैं, और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये उसको रोक के रखते हैं कि भाई तू नहीं जा सकता, यहाँ से ट्यूबरकुलोसिस नहीं जा सकता, उसको पकड़ के रखते हैं। तो इनके क्या होने से, एक नेटवर्क बनाने से क्या होते हैं? अपने आप आपस में जो मैक्रोफेज सिस्टम है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि ढेर सारे न्यूक्लियस वाला, एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला क्या बनाते हैं? ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला सेल बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल क्या होता है? एक जाइंट सेल भी बोलते हैं इसको। इस तरीके से जाइंट सेल को क्या करते हैं? ये बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मैक्रोफेज सिस्टम जब आता है, लड़ने की कोशिश करता है, आपस में ही फ्यूज हो जाता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या बनाते हैं? जाइंट सेल बनाते हैं। तो क्या हुआ भाई? सेल का नेक्रोसिस हुआ, सेल डैमेज हुआ। डैमेज होने के कारण सेल ने क्या किया? फैटी एसिड रिलीज किया। फैटी एसिड रिलीज होने से क्या हुआ है भाई?
फैटी एसिड रिलीज होने से एसिडिक हो गया है एनवायरमेंट, उसका पीएच लो हो गया है, जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वहां से भागने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, पर जो सेल्स हैं आके जो आपके मैक्रोफेज सिस्टम है वहां पे उसको एक आजू बाजू एक घेरा बना लेते हैं। उनके घेरा बनाने से क्या होता है, टिश्यू बाहर नहीं निकल पाता है, और क्या होता है अंदर जो टिश्यू का जो डैमेज हुआ है फैटी एसिड रिलीज होने के कारण और कैल्शियम ऐड होने के कारण क्या होता है, उसका कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन होने के कारण क्या होता है, वहां पे केशियस और चीज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, एक चीज के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं केशियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को। अब क्या होगा भाई, ये सारी चीजें हो गई हैं, ये सारा चीजें हो गई है, यहाँ पे ये बन गया है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये केशियस नेक्रोसिस हो जाता है और ये ऐसे जॉइंट सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको नहीं निकलने देते हैं बाहर, उसके बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहाँ बनने लग जाएगा, लंग्स के अंदर बनेगा। ठीक है, लंग्स के अंदर जो पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमा में जब ये स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा चीज लाइक स्ट्रक्चर, जब लंग्स के पेरेन्काइमा वाली लेयर में बनता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गॉन फोकस। क्या बोलते हैं, गॉन फोकस बोलते हैं। जब लंग्स के पेरेन्काइमा में जो कैशियस स्ट्रक्चर बनता है, काय में बन रहा है, लंग्स के पेरेन्काइमा में जब चीज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ट्यूबरक्लोसिस का, वहां पर टिश्यू का डैमेज होने के कारण, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गॉन फोकस बोलते हैं। अब यही इंफेक्शन बॉडी लंग्स के अदर पार्ट में जा रहा है, लिम्फेटिक वेसिकल्स में जा रहा है, लिम्फ नोड्स में आया है, ये देख रहा है लिम्फ नोड है ये। अब लिम्फ नोड में भी वही सेम केशियस नेक्रोसिस होगा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर पेरेन्काइमा में है और जो स्ट्रक्चर लिम्फ नोड में है, कौन सा स्ट्रक्चर है, चीज लाइक स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इस दोनों स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नेक्रोसिस हुआ, किसी स्ट्रक्चर बनाया, किसने बनाया, सेल टिश्यू के डैमेज होने के कारण फैटी एसिड और कैल्सिफिकेशन हुआ, टीबी को ट्रैप करके रख रहे, रोक के रख रहे अपनी सराउंडिंग में, क्योंकि यहाँ से ना निकल पाए। और क्या हो रहा है, जहाँ पे लिम्फ नोड में और यहाँ पे पेरेन्काइमा में जब ये बन जाता है स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं, गॉन फोकस। और जो लिम्फ नोड और पेरेन्काइमा का जो गॉन फोकस रहता है, वो दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं इकट्ठा, जब इसको बोलेंगे तो गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब गॉन कॉम्प्लेक्स का जब एक्सरे निकालते हैं, ठीक है, जब इसका एक्सरे करते हैं तो इसके एक्सरे को बोलते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स। एक्सरे में जब इस स्ट्रक्चर को देखा जाता है, लंग्स का एक्सरे निकालते हैं, जब एक्सरे में जब ये गॉन फोकस और गॉन कॉम्प्लेक्स देखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रैंकी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रैंकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है, नेक्रोटाइजिंग और गेशियस ग्रेन्युलोमा हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो टिश्यू डैमेज होने के कारण फैटी एसिड रिलीज कर रहा है और एसिडिक एनवायरनमेंट कर रहा है, लो पीएच कर रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, नेक्रोटाइजिंग या गैशियस ग्रेन्युलोमा बोलेंगे। नेक्रोटाइजिंग और गैशियस ग्रेन्युलोमा जब पेरेन्काइमा में दिखता है तो इस स्ट्रक्चर को गॉन फोकस बोलेंगे, और जब ये लिम्फोसाइड में लिम्फॉइड में भी हो जाता है, लिम्फ नोड्स में हो जाता है ये स्ट्रक्चर, तो दोनों को गॉन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ये गॉन कॉम्प्लेक्स को जब एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे में इसको बोलते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन में इसको, रैंकी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, ये क्या था, सेकंड आउटकम था ट्यूबरक्लोसिस का। क्या था, सेकंड आउटकम कि जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जब मैक्रोफेज आते हैं, तो किस तरीके से आपकी बॉडी इसको लड़ने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। यानी कि एक तरीके से ये ट्यूबरक्लोसिस को दूसरे पार्ट में बॉडी में फैलने से रोक रही है। ठीक है, बॉडी में दूसरे पार्ट में ना जाए ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए क्या बनता है, गॉन कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में कम है, फॉर्मेशन होता है लंग्स में। अब इधर आ जाओ, अब ये है थर्ड आउटकम कि जब मैक्रोफेज सिस्टम माल फंक्शन कर जाता है, यानी अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, जब मैक्रोफेज सिस्टम, ये है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, लाइसोसोम, और ये है फाइगोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम और फाइगोसोम में आयन चैनल्स होते हैं ऊपर। क्या होते हैं भाई इधर, ये आयन चैनल्स। ठीक है, ये है आयन चैनल्स। इन आयन चैनल्स के ऊपर एक प्रोटीन रहता है जिसको बोलते हैं NRAMP1 प्रोटीन। क्या बोलते हैं, NRAMP1 प्रोटीन, NRAMP1 प्रोटीन। NRAMP1 प्रोटीन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है फाइगोसोम और लाइसोसोम को
तक कि क्या करे भाई, डिफेंस मैकेनिज्म या फैगोसाइटिस जो इनका सिस्टम है वो क्या करे, ये करे, है ना, डिफेंस करे बॉडी में, और जो भी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया उसको किल करे। एंड प्रोटीन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है फैगोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन होने के लिए, ताकि क्या हो, ये भाई फ्यूज होकर क्या करे, ट्यूबरकुलोसिस को किल करे। पर ये क्या होता है, कुछ एज के कारण, पुअर डाइट के कारण और माल न्यूट्रिशन के कारण, इम्यूनो सप्रेशन के कारण क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, ये चीज़ें एक्ट नहीं कर पाती है। क्या नहीं हो पाती, ये चीज़ें क्या होती हैं, एंड रैम जो प्रोटीन होता है वो माल फंक्शन कर जाता है, यानी उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, स्ट्रांग इनफ नहीं रहता है कि क्या करें, ट्यूबरकुलोसिस को किल कर पाए। तो थर्ड आउटकम में क्या होता है इसके, जब एंड रैम प्रोटीन क्या करता है, इनका फ्यूजन नहीं करा पाता है, और ये जो प्रोसेस है गॉन कॉम्प्लेक्स की नहीं बना पाता है, ठीक है, गॉन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस नहीं बना पाता है, तो क्या होता है, माल फंक्शन हो जाता है एंड रैम प्रोटीन का, और मैक्रोफेज में से जो ट्यूबरकुलोसिस रेप्लिकेट हुआ है, रेप्लिकेट होके क्या होगा, ये मैक्रोफेज से बाहर आ जाएगा, और क्या होगा, माल फंक्शन होगा इसका, एंड रैम प्रोटीन का माल फंक्शन होगा। माल फंक्शन से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये स्प्रेड होगा, टीबी, स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। यहां से क्या हो रहा है, ये ट्यूबरकुलोसिस मैक्रोफेज को क्या कर रहा है, रप्चर करके, तोड़ के क्या हो रहा है, मैक्रोफेज के लेयर से, इसकी सेल वॉल की मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और बॉडी में क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे फैल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस आपकी बॉडी में पूरी तरीके से एक्ट करता है। जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपकी बॉडी में आता है तो इतनी लंबी प्रोसीजर होती है, मेरी बात समझ में आई आपको, इतनी लंबी प्रोसीजर जो मैं आपको पहले मेरे 4 वीडियो में बता चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ही चल रहा है। मतलब अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो और बता दूँ, ठीक है, पर हमको ज्यादा इतना भी नहीं जाना है कि हमें पूरा सिर के ऊपर से जाए हमारे, ठीक है। सिर्फ आपको इसका बेसिक जो हम पैथोलॉजी हम देख रहे हैं कि कैसे ये एक्ट करता है, ट्यूबरकुलोसिस कैसे इन्फेक्शन मोड इसका कैसा है, और कैसे कॉज करता है, कैसे मैक्रोफेज सिस्टम एक्ट करता है, कैसे गॉन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस फॉर्म होता है। और जब ये चीज नहीं हो पाती है, थर्ड आउटकम में क्या होता है, इसकी क्या है, प्रोग्रेसिव एक्सप्रेशन है, किसका है ये, ट्यूबरकुलोसिस का। तो क्या होता है, जब ये एक्ट नहीं कर पाता है तो ये वापस जब ये गॉन कॉम्प्लेक्स बनता है, और गॉन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है किसी पेशेंट में, किसी वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, वैसी एक्टिव फॉर्म में अंदर प्रेजेंट है वो, तो उसको तो जगह चाहिए कि भाई कब ये लोग कमजोर पड़े और मैं बाहर निकलूं, ठीक है। तो जब ट्यूबरकुलोसिस इससे पेशेंट के या जो भी पर्सन है जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, इम्यूनिटी कम होने के कारण उसकी किसी भी वजह से ये क्या होता है, बाहर निकल के आता है गॉन कॉम्प्लेक्स से। जब ये बाहर निकल के आएगा दोबारा ट्यूबरकुलोसिस किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने की वजह से, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, अभी तक आपको प्राइमरी बता रहा हूं, पर जब ये चीज नहीं फंक्शन कर पाएगी, ठीक है, जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, गॉन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी जब इन फ्यूचर कभी कम हो गई है, तो क्या होगा, गॉन कॉम्प्लेक्स में से जब इम्यूनिटी कम होने के बाद जब ट्यूबरकुलोसिस बाहर आएगा, तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस टर्म उसको देंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लड आना, है ना, कफ में ब्लड आना, और रात में पसीना निकलना, फीवर होना, चिल्स आना, ठंडी लग के बुखार आना, इस तरीके से क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होना, रातों में नींद नहीं आना, ठीक है, रात में सोते समय पसीना निकलना बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट लॉस होना, एपिटाइट कम होना, यानी आप जितना खाना खाते हो, खाना आपका जो है उसका पोर्शन कम हो जाना आपकी बॉडी में, आप कम खाना खा रहे हो, इस तरीके के सिम्टम्स क्या होते हैं आपकी बॉडी में होते हैं। यानी वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, और वीक हो जाती है पूरी इम्यूनिटी। इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस आपकी बॉडी में पूरी तरीके से एक्ट करता है, इस तरीके से उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि मैंने आपको पूरा समझा चुका हूँ, उसके सिम्टम्स बता चुका हूँ, उसके आउटकम्स बता चुका हूँ, सारी चीजें मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इस वीडियो में, लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है।